हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय गाइस। सो गाइस फटाफट निकलते हैं यार। और है आज है भाई लोग फ्राइडे, कल है सैटरडे, संडे बहुत जल्दी आ गया भाई। देखते हैं। सो गाइस देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और ट्रैफिक तो यार यहाँ पे हमेशा ही रहता है भाई। कभी ऐसा होता नहीं है कि ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलता ही है भाई। बाकी यार ये सस्पेंशन कितने तगड़े हैं यार इसके। भाई एक भाई है जो बेचारों ने मुझे मतलब बहुत सारे कमेंट किए हैं। एक्चुअली उनको गाड़ी के साथ में एक मिल रहा है क्रैश गार्ड लगा के, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है भाई वो कौन सी क्वालिटी है, उस पर कोई कंपनी का नेम। लेकिन ये जो है ना, ये जो कंपनी से जो मिलता है ना, जैसे अपना सुजुकी वाला दे रहा है समझो लगा के, तो मेरे हिसाब से भाई वो इतना ठीक नहीं है भाई। मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी उस पर टाई अप कर रही है, तो जैसे कि मोटोटॉक है, पीएस कस्टम है, तो ये सब क्या है भाई, ब्रांडेड कंपनी है ये। जो बड़े बड़े बाइक्स हैं सब में आपको ये वाला इसी का मिल जाएगा लगा हुआ। तो वो ये वाला प्रोवाइड अगर 5,000 में देगी तो इम्पॉसिबल है यार। ठीक है, क्योंकि ये सब गार्ड महंगे मिलते हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, 5,500 6 ऐसे मिलते हैं। तो ऑनलाइन ना मंगा करके हमें स्टोर से लगवाना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरा गार्ड है इसको लगाने में 3 घंटे लग गए भाई। आप सोचो कितने घंटे, 3 घंटे। मैं 9 बजे वहाँ पे गया था और वहाँ से मैं निकला हूँ करीबन 11:30 बजे। तो आप हिसाब लगा सकते हो। वो होता ये है गाइज़ कि अगर कोई डिफेक्टेड निकल जाता है ना, तो उसको आप किसी भी हाल में नहीं लगा सकते हो। ठीक है, और वो लगाना मतलब ये होता है कि भाई आपको या तो अपनी गाड़ी के साथ में छेड़खानी करनी है। ठीक है, तो वो सब काम नहीं होना चाहिए। जुगाड़ करके नहीं लगाना है इस चीज़ को। एक चीज़ याद रख लेना, ये मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जो ये सब लोकल कंपनियाँ होती है ना, इनको जुगाड़ करके लगाया जाता है। तो इसको जुगाड़ करके नहीं लगाना है गाइस, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये जो चीज़ है ना, इसको जुगाड़ करके कभी नहीं लगाना है गाइस। उसके लिए एक्चुअल होता क्या है पता है? अगर आप जुगाड़ करके लगाओगे ना, तो अगर कभी समझो सर्विस में अगर कुछ दिक्कत होती है, ठीक है, या आपका इंजन कभी खोलना पड़ जाए, ठीक है, तो फिर वो लोग भी इस चीज़ को लगा नहीं पाएंगे भाई। जिसने लगाया है वही लगा पाएगा, उसको पता है कि कैसे लगाया था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ ऐसे लगाओ कि जो डायरेक्टली लग जाए भाई। ठीक है, तो और पीएस कस्टम और मोटोटॉक वगैरह में क्या होता है गाइस, अगर नहीं लग रहा है ना, अगर इतना सा भी फ़र्क आता है ना भाई, थोड़ा सा इतना सा भी अगर फ़र्क आ रहा है ना, आधी इंची से भी कम का, मतलब इतना भी आ रहा है, लग रहा है कि नट बोल्ट उसमें अड़ रहा है, नहीं जा रहा है, तो भाई वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को एडजस्ट करके नहीं लगाते, वो सीधा रिप्लेस दूसरा लगाते हैं। तो ये होती है एक प्रोफेशनल कंपनी की पहचान, कि अगर ना जुगाड़ करते हुए हमें डायरेक्टली बस बोल्ट वोल्ट फिट करके सीधा टाइट करना होता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई, ऐसा भी नहीं है भाई कि जैसे
आपने लगा दिया, ठीक है, आपका गार्ड लग गया। तो बहुत से गार्ड ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि भाई 4-4 इंच गाड़ी से दूर रहते हैं। अब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट यहाँ पे गाड़ी रुका देता हूँ, उजाले में रुकाता हूँ, रुको 1 लाइट के नीचे, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। यार ये बैटरी वालों का ना बड़ा टेंशन है भाई, ये दिखते भी नहीं, आवाज़ भी नहीं आती, खटक करके बीच में भी कूद जाते हैं यार ये लोग। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, देखो लाइट के नीचे, ठीक है, आप समझिए। देखिए ये हमारा गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों तरफ है ना, आपको ये देखो, ये देखो, ये 2 इंच और ये थोड़ा सा कम है, देख रहे हो, ये देखो 2 इंच, ये थोड़ा सा कम है। तो अगर अपने देखो ये डायरेक्टली 2 इंच को, 2 उंगली को पूरा अंदर डालते हैं ना, तो देखो पूरा टच हो रहा है, ये देखो ये पूरा जा रहा है तो पूरा टच हो रहा है। तो ये होता है प्रोफेशनल फिटिंग भाई, समझे। तो यही चीज़ मैं भाई आपको समझाना चाहूँगा। आपने मुझे बहुत सारे कमेंट किए जो लगा रहे हो, तो अगर आप अच्छी बाइक यूज़ कर रहे हो यार, और अगर आप 1000-1500 रुपये के लिए ना अगर आप सोचोगे कि थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो सस्ते के चक्कर में ना जब आपकी गाड़ी जब भी गिरेगी या खड़े खड़े भी गाड़ी अगर आपकी गिर जाएगी ना, तो वो बैंड हो जाएगा भाई, समझे। और ये जो चीज़ है ना मैंने नोटिस कर ली, मेरी गाड़ी गिर चुकी है, मतलब खड़े खड़े ही गिर चुकी है, ठीक है। तो मैंने उसको उठाया, कुछ भी एक स्क्रैच नहीं आया, और ना मेरा क्रैश गार्ड 1 इंच भी इधर से उधर हुआ। तो ये एक अच्छे क्रैश गार्ड की पहचान है। बाकी मैंने आपको एकदम समझा के दिखा के, समझे। अब आपकी मर्ज़ी है भाई, आप जो लगाना चाहते हो लगा सकते हो। मैं अगर आप 5000 दे भी रहे हो, तो मेरे हिसाब से ना आपको 1000-1500 रुपये और एक्स्ट्रा देने में कोई वो नहीं होता भाई। और आप मोटोटॉक का लगा लो, ठीक है, PS कस्टम का लगा लो, दोनों में से कोई भी एक लगा लो, तो आपका एक दिल का वहम है ना हमेशा के लिए निकल जाएगा कि मैंने एक अच्छा इन्वेस्ट किया भाई। मतलब आपको ये लगेगा कि भाई मैंने कोई चीज़ अपनी बाइक में लगाई है तो वो बिल्कुल भी लो क्वालिटी की नहीं है, एक हैवी मटेरियल मैंने यूज़ किया अपने बाइक में। तो ये वाली फील आनी चाहिए भाई। अगर समझो कभी कभी गाड़ी आपकी गिर गई, ऐसा होना नहीं चाहिए आपके साथ, कभी भी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए भाई। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो आपकी गाड़ी गिर गई है, ठीक है, और जैसे कि मैंने जो गैप दिखाया है एकदम परफेक्टली दिखाया है, ठीक है, कि इतना इतना है। तो होता क्या है, जब गाड़ी गिरती है ना तो ये बैंड हो जाते हैं भाई। अब मेरी गाड़ी इसी तरफ से गिरी है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से भी मेरी गाड़ी बराबर, ये देखो फिर से आपको दिखा देता हूँ, एकदम परफेक्ट है भाई। तो ये एक अच्छे क्रैश गार्ड की पहचान होती है भाई। और एक अच्छे फिटर जो फिट करेगा ना आपकी गाड़ी में, ये एक प्रोफेशनली जो होगा भाई वो उसी से करवाइए, देखिए, ठीक है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी ना भाई बहुत मैटर करती हैं आगे जाके। जब आपका क्रैश होता है ना, तो भाई ये क्या होता है, मतलब गार्ड दब जाएगा, नो इशू, ठीक है, दब गया, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत करके आप बाहर निकाल लोगे, गर्म करके, कुछ भी करके, ठीक है। और PS कस्टम का क्या पता है, मतलब ये रस्ट का इसकी गारंटी होती है, पेंट की इसकी गारंटी होती है कि आपका पेंट वेंट ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। और अगर आप इसको और भी अच्छे से रखोगे ना, जैसे क्लीन करके धोने के बाद में प्रॉपर वॉश करते हो, तो वॉश करने के बाद में प्रॉपर अपने क्रैश गार्ड को ड्राई करो, सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लो, तो कभी आपका रस्ट वैसे भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो होता ही है भाई, जब गाड़ी गिरती है ना, ये टूट जाएगा ना क्रैश गार्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये टूट के अपनी बॉडी के अंदर घुस जाएगा ना गाड़ी की, जब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है भाई। और मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ में ऐसा हुआ है, ठीक है। उसकी तो भाई 450 गोरिल्ला थी, ठीक है, उसके साथ हो गया है। और आपको तो पता है कि कितनी हैवी बाइक है यार वो, ठीक है। तो भाई आपको मेरे हिसाब से ना भाई ये दोनों का उसमें से एक कोई लगाओ। अरे चाचा क्या दबा दिया भाई। तो ये चीज़ है भाई जो आपको मेरे हिसाब से बराबर से भाई सोच समझ के लगानी चाहिए, ठीक है।
बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, जो लगा सकते हो लगाओ, कंपनी वाले लगा के दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई टाई अप है, अगर आपको ऐसा लगता है कि टाई अप हो रहा है, ठीक है, तो आप लगा लो। अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है तो बेशक लगा लो। बस मेरा ही कहना यही था। और बाकी रही बात मेरी, तो मैं इस मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता भाई। अपनी बाइक से रिलेटेड किसी भी चीज़ में मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूं कभी भी, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ ही मैं यूज़ करूंगा। तो उम्मीद है भाई आपको ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मैं इसीलिए एक डेडिकेटेड वीडियो ये आप ही के लिए बना रहा हूँ भाई। आपका मुझे नाम पता नहीं है, मैं एक्चुअली नाम ध्यान नहीं दिया हूँ भाई। तो यही है भाई, आपको जो समझाना था मैं आपको, उम्मीद है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ और आप भी समझ चुके हो शायद। बस मैं चाहता हूँ किसी का ना पैसा बर्बाद नहीं हो भाई। आप लगा रहे हो, ठीक है, पैसा एकदम वेस्ट कर दोगे फिर वो फ़ायदा नहीं है ना। टाइम का टाइम वेस्ट, ठीक है, पैसे का पैसा वेस्ट, और काम का काम ठीक से नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। सॉरी भाई लोग। बड़ा भाई चला रहा है बुलेट, देख तो ले। क्या बोलूँ उसको, डायरेक्ट घुसे जा रहा है राइट हैंड साइड में। सो गाइज यही है जो आपको समझाना था मुझे। आई होप मैं आपको समझा चुका हूँ। सो गाइस बाकी तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन करवाया नहीं है, दैट्स इट। बस ये सब तो सब नकल गार्ड वगैरह सब लग के आए हैं पहले से, ठीक है। ओनली ये करवाया और क्रैश गार्ड करवाया। एक और की करवाई थी मैंने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर रह रही थी तो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया। तो भाई उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ट्रैफिक भी ज़्यादा है। और आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। और चलिए गाइस तो इस व्लॉग को कर देते यहीं पर है। ओ भाई नींद क्यों आ रही है मुझे आज, समझ में नहीं आ रहा भाई। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।